नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बुरी आदत को कैसे छोड़ें। जो ये हस्तमैथुन करने की आदत है, मास्टरबेशन करने की जो आदत है, उसको कैसे छोड़ें और उससे हम कैसे बाहर आएँ। हस्तमैथुन जो है एक ऐसी आदत है जो आपके करियर को बर्बाद कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। तो अब हम बताएंगे कि इससे आपको बाहर कैसे आना है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको समझना है कि आपको ट्रिगर कैसे होता है। ये वीडियो शादीशुदा लोगों के लिए भी है, जिनकी शादी हो गई, जिनकी वाइफ है, उन लोगों के लिए भी है जिनकी शादी नहीं हुई है। ये सब के लिए है। जो भी 18 साल से लेकर के 40 साल की उम्र तक के हैं, सबके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो ऐसा है ना कि आपका जो बुरी आदत है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रिगर को समझिए। जब आप गंदी फिल्में देखते हो, पॉर्न वीडियोस देखोगे, गंदी फ़ोटो देखोगे, तो आपके दिमाग में गंदे विचार आएंगे। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? कि गंदी फ़ोटो देखोगे, गंदी वीडियो देखोगे तो आपके मन में गंदे विचार आएंगे, फिर आप हस्तमैथुन करोगे, मुट्ठ मारोगे। उससे होगा क्या कि आपके शरीर का नुकसान होगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बॉडी नहीं बनेगा। शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बॉडी नहीं बनेगा, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, कमज़ोर हो जाओगे, कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, हमेशा शरीर आलस में रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, शरीर आलस में रहेगा, कमज़ोर हो जाओगे। और कमज़ोरी इतना हो जाएगा कि कोई भी काम के लायक नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि देखो, 90 दिन बनने में लगता है। 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। उसको आप अगर नुकसान करते हो हस्तमैथुन से मुट्ठ मार करके, तो आपको इतना नुकसान है क्या बताऊं मैं। लीवर ख़राब हो जाएगा, खाना नहीं पचेगा, बहुत नुकसान है भाई। खाना खाओगे नहीं पचेगा, कोई भी चीज़ पेट में पचेगा नहीं, क्योंकि पचाने की जो ताकत थी ना, उसको आपने बाहर कर दिया। जब आप पूरे 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तब आपका शरीर ठीक होगा। जो लोग 10 साल 20 साल से मुट्ठ मार रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि वो कम से कम 5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य ही ऐसी चीज़ है जो आपके एनर्जी को ऊपर करता है। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो हस्तमैथुन कर रहा है, तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, जो भी पढ़ेगा वो भूल जाएगा। याद रखना, कुछ भी पढ़ोगे भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने शरीर का जो ताकत है उसको बर्बाद कर लिया। तो इस चीज़ को समझो। प्रेमानंद महाराज ने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है। और जो शादीशुदा है उसके लिए कैसे नियम का पालन करें, वो ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करें। तो देखो, शादीशुदा लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। उसके लिए दोनों को संयम से रहना पड़ेगा। पति पत्नी में प्यार होना चाहिए, संयम होना चाहिए। सिर्फ सेक्स के लिए तुमने शादी नहीं किया है। प्यार जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। पत्नी को समझना, पत्नी को गले लगाना, पत्नी को मदद करना, जब उसको पीरियड आए तब उसको खाना बना के खिलाना, ये पत्नी के हाथ का खाना, ये सब भी तो होता है ना शादी के बाद। सिर्फ सेक्स करने के लिए तो तुमने शादी नहीं की। शरीर का जो भोग है ना, वो इंसान को नर्क पहुंचा देता है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है सेक्स बुरी चीज़ नहीं है भाई। लेकिन सेक्स कब सही है? जैसे तुमने शादी की ना, तो शादी के कम से कम 4 साल तक पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आजकल क्या है, शादी किया 1 साल 2 साल के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो ये गलत है। इससे बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? विकलांग बच्चे पैदा होंगे, और विकलांग बच्चे पैदा होंगे, साथ साथ आपके बच्चे कमज़ोर पैदा होंगे। इसीलिए दोनों पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन अगर करें ना, तो उनका जो संतान पैदा होगा वो ताकतवर होगा। जैसे शेर बच्चा एक बार ही जन्म देता है तो ताकतवर जन्म देता है, और कुत्ते बिल्ली बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन वो ताकतवर नहीं होते हैं। तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे कमज़ोर हो? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे कमज़ोर ना हो, तो इस तरह की चीज़ें ना करो। मुट्ठ मारना बंद कर दो, हस्तमैथुन करना बंद कर दो, पॉर्न वीडियोस देखना बंद कर दो, गंदे गाने सुनना बंद कर दो। और दोनों पति और पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन क्या है कि सुबह जल्दी उठो। दोनों पति पत्नी दोनों के लिए सुबह जल्दी उठो। उठने के बाद नहा लो, ब्रश करो, नहा लो, थोड़ा एक्सरसाइज करो। अगर हो सके तो आपके आसपास अगर कोई पार्क है, वहाँ घूमने चले जाओ, थोड़ा रनिंग करो।
दौड़ा करो थोड़ा। अगर आपकी उम्र अगर 30 से कम है तो आप रनिंग कर सकते हो। अगर आप दौड़ नहीं सकते, आपकी उम्र 30 से ज़्यादा हो गया है, तब आप क्या कर सकते हो, चल सकते हो, चला करो, थोड़ा वॉकिंग करो, समझे। उसके बाद एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपकी उम्र 30 से कम है। अगर ज़्यादा उम्र हो गई तो अब तो आप जिम नहीं ज्वाइन कर सकते, तो कोई छोटा एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि सीढ़ी पे चढ़ना उतरना, थोड़ा सा टहलना, थोड़ा सा हाथ पैर को स्ट्रेच करना, नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो कम से कम आधा घंटा। इससे क्या होगा कि आपका शरीर जो है वो फिट रहेगा। ओके, पति पत्नी दोनों को एक्सरसाइज करना चाहिए। अब बात करते हैं, भगवत गीता डेली पढ़ें, पति या पत्नी, पति पढ़ के पत्नी को समझाओ या पत्नी पढ़ के पति को समझाओ। 5 पेज डेली पढ़ो, मैं सच कह रहा हूँ, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके साथ ही जब आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, नाम जाप करो। नाम जाप होता है माला लो, उस पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कम से कम 4 माला करो डेली। 4 माला करो। अगर तुम नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो 4 माला करो, लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, 8 माला भी कर सकते हो। 16 माला करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग नौकरी भी करते हो, पढ़ाई भी करते हो। भगवान के कहानियों को पढ़ो, बहुत सारी क्या है, बहुत सारी किताबें हैं इस्कॉन की, उसको पढ़ सकते हो, भागवतम पढ़ सकते हो, कृष्ण लीला पढ़ सकते हो। अच्छी चीज़ें देखा करो, जैसे अगर आप गंदी फिल्में देखोगे, क्राइम पेट्रोल देखोगे, अश्लील वीडियोस देखोगे, मतलब आजकल तो ज़्यादातर ये है, इंस्टाग्राम पे गंदी चीज़ें देखोगे तो दिमाग में कचरा ही जाएगा। अच्छी चीज़ें देखो। अच्छी चीज़ें देखने का मतलब है कि आप अच्छी फिल्में देखो, भगवान का प्रवचन सुनो। महिलाओं को यही कहूँगा, अगर आपका पति विदेश में रहता है या अगर आपका पति काम करता है तो आप क्या करोगे, आप प्रवचन सुना करो, अच्छी फिल्में देखा करो, इससे तुम्हारा मन जो है वो पवित्र हो जाएगा। ऋषि कश्यप जो थे और उनकी पत्नी, उन्होंने 100 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। 100 साल तक, सोचो क्यों, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। आप अपने शरीर में जो कुछ खाना खाते हो, उस खाने का ताकत अगर आप बर्बाद करते हो तो आपके शरीर में क्या रहेगा, है ना। औरतों को भी जब पानी निकल जाता है तो बर्बाद हो जाता है वो, और वो उनके शरीर को कमज़ोर बनाता है। सेक्स से उम्र घटती है, याद रखना, सेक्स करने से क्या होता है, उम्र घट जाता है। आपको बचना था 100 साल, आप बचोगे 80 साल या 70 साल। क्यों, क्योंकि आप अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो। और बच्चे जो है, शादीशुदा हो तो 4 साल के बाद पैदा करो, ऐसा नहीं कि शादी हुआ बच्चे पैदा कर लिया। 4 साल के बाद पैदा करो, शादी किया 4 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर बच्चे पैदा करो। हाँ, अगर पति को कोई प्रॉब्लम है, पति को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या करें, पति का लिंग छोटा है या लिंग की चमड़ी नहीं खुल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में पति को समझाओ और उसको बोलो कोई बात नहीं, अगर आपको सेक्स करने से आपको कोई नुकसान हो रहा है तो नहीं करेंगे। और फिर 4 साल के बाद अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर उसको ठीक कर देगा। फिर 2 साल फिर रेस्ट करें, उसके बाद बच्चे पैदा कर लो, है ना। ऐसा ही एक पेशेंट आया था डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता के पास, लव मैरिज किया था, 10 साल तक दोनों पति पत्नी बिना सेक्स के रहे। फिर जाके उसकी पत्नी ने कहा तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करा, उसको ठीक हुआ। फिर 2 साल तक उसने नहीं किया सेक्स, फिर किया तो उसको एक लड़की हुआ। तो भैया, पति पत्नी का यही धर्म होता है कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को साथ देना, पति की खुशी में अपनी खुशी देखना कि ठीक है, मेरा पति को सेक्स पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता है, कोई बात नहीं, वो काम करता होगा। तो इन चीज़ों को भी समझना गृहस्थ आश्रम में बहुत ज़रूरी है। सेक्स ही सब कुछ नहीं होता है। जिस सेक्स करने से अगर आपका पति का नुकसान हो रहा है, सेक्स करने से अगर आपका पति कमज़ोर हो रहा है, उसका नीचे खुल नहीं रहा है, तो आपको उस सिचुएशन में नहीं करना चाहिए और पति को समझाना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए सेक्स, इससे अगर आपको नुकसान होता है तो। और हमेशा प्रेम करिए एक दूसरे को, समझ रहे हो, प्रेम करिए एक दूसरे को। तो अगर आपका पति कुछ बनना चाहता है तो आप उसको साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, और कभी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना करिए। और मैं एक सलाह और देना चाहूँगा यहाँ पे,
चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को, पति या पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन हर किसी को करना चाहिए जो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ तरक्की करना चाहता है कि वो उसका नाम हो पूरे संसार में, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य ही जीवन है। हस्त मैथुन आपके शरीर को कमज़ोर करता है, आपके दिमाग को कमज़ोर करता है। तो ये आदत कैसे छूटेगा? तो भैया आप एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने आप को बिज़ी रखो, अपने करियर पे फोकस करो। ये सोचो कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। अपने करियर पे जब फोकस करोगे तो बुरी आदत धीरे धीरे छूटती जाएगी। अगर आप ध्यान दोगे सिर्फ सेक्स पे तो आप बर्बाद हो जाओगे। गंदे विचार को त्याग दो, सिर्फ अच्छे विचार लाओ कि मुझे ज़िंदगी में कैसे बड़ा आदमी बनना है, करियर बनाना है, आगे बढ़ना है, इस विषय में सोचो और सिर्फ अपना ध्यान करियर पे लगाओ तो आप कामयाब हो जाओगे। गंदी आदतें आपको बर्बाद कर देगी। मुट्ठ मारने वाला कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, वो थक जाएगा, ना उसको किसी काम में मन लगेगा। स्टूडेंट है तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो भैया अपने शरीर को बचाना चाहते हो और शादी के बाद अपनी बीवी भी खुश करना चाहते हो तो ये काम मत करो। शादी के बाद बहुत सारे लोग अपनी बीवी को खुश इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि 10 साल 15 साल से जो मुट्ठबाजी करेंगे तो उनका लंड कमज़ोर हो जाएगा। इसके बाद वो बीवी को खुश तो कर नहीं पाएंगे। इसलिए गंदी आदत को छोड़ दो, तभी अवैध संबंध जैसी रिश्ता बनता है। इसलिए अभी समझ जाओ। और यहाँ पे कहना चाहूँगा भैया कि कभी भी प्रेम जो है ना उसको त्यागो मत। प्रेम अपने दिल में रखो कि हाँ मेरी बीवी है, मेरा पति है। और ब्रह्मचर्य ये तो अति आवश्यक है, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। लहसुन प्याज बिल्कुल मत खाओ। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि पति को अगर पसंद नहीं है जो चीज़, वो खाना मत बनाओ। जैसे अगर आपका पति कह रहा है मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, मुझे मांस मछली नहीं खाना है, मुझे लहसुन प्याज नहीं खाना है, या डॉक्टर ने उसे कुछ खाने से मना किया है, तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कि हाँ तुम खा लो, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। पति थक गया तो उसका पैर दबा दें। और अननेचुरल सेक्स जो है उसका डिमांड ना करें। अननेचुरल सेक्स का मतलब क्या होता है कि लिंग को चूसना, वो चूसने वाला चीज़ नहीं है, वो कोई लॉलीपॉप नहीं है। आजकल वीडियो गंदी गंदी वीडियो में दिखाते हैं ना कि लैंड पकड़ के हिला रही है बीवी, गलत बात है। वो हिलाने के लिए नहीं बना है, चूसने के लिए नहीं बना है, पीछे से गाड़ मारने के लिए नहीं बना है, उस पर कूदने के लिए नहीं बना है। ये सब जितना तरह का सेक्स है ना कि लड़का नीचे है, लड़की उसके ऊपर कूद रही है, ये लड़की उसका चूस रही है, ये लड़का पीछे से कर रहा है, तो ये सब अननेचुरल है, ये प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक क्या है पता है तुम्हें? प्राकृतिक ये है कि पत्नी लेटे हुई है, पति उसके ऊपर है, ये होता है। पत्नी लेटी है, पति उसके ऊपर है, इसको कहते हैं नेचुरल। समझ रहे हो? ये प्राकृतिक है। और ये तब होना चाहिए जैसे श्रावण होता है, श्रावण में सेक्स नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन सेक्स नहीं करना चाहिए, ये नवरात्रि के दिन सेक्स नहीं करना चाहिए। अगर आप सेक्स करना ही चाहते हो तो बच्चा जब पैदा करना हो तभी करें। मज़े के लिए कभी मत करना सेक्स, मज़े के लिए मत करो। पूरे साल में एक बार सेक्स करो, करना ही चाहते हो फिर भी तो एक बार कर लो बस। अगर करना ही है तो एक बार कर लो पूरे साल में। ये शारीरिक इच्छाएं आपको बर्बाद कर देगी, वासना है ये। काम वासना को मिटाओ, प्रेम जगाओ दिल में। वासना इंसान को बर्बाद कर देता है। और सिर्फ पति है तो पति की तरफ ध्यान हो, पत्नी है तो सिर्फ अपने पत्नी की तरफ ध्यान हो, और कहीं भी ध्यान ना हो आपका। समझ रहे हो? इस तरह से गृहस्थ आश्रम में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जो शादीशुदा नहीं है भैया, तो भैया तुम तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्योंकि तुम्हें अपने करियर में आगे बढ़ना है। जो शादीशुदा लोग हैं वो भी करियर में आगे बढ़ सकते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करके। तो ब्रह्मचर्य का पालन दोनों को करना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये कुत्ते बिल्ली वाला ज़िंदगी मत जियो। शरीर का सुख सब कुछ नहीं होता है, अंदर का सुख लो, प्रेम का सुख लो। प्रेम मंदिर देखा होगा वृंदावन में, वो क्यों बना है पता है? भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम की निशानी। समझ रहे हो? तो प्रेम को सीखो। प्रेम क्या होता है? प्रेम होता है कि उसके बिना हम रह नहीं सकते, उसकी खुशी में मेरी खुशी है, उसको हर तरह से सुख पहुंचाने का काम करते हैं। प्रेम ये होता है, समझे? साथ सोना प्यार नहीं होता है, साथ रहना, साथ ख्याल रखना, एक दूसरे की सम्मान करना, एक दूसरे की इज्जत करना होता है प्रेम।
पति हो तो दूसरी औरत की तरफ ध्यान ना जाए, पत्नी हो तो दूसरे मर्द की तरफ ध्यान ना जाए, ये होता है प्रेम।